नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी वास्तु टिप्स में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रात को सोने से पहले इस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं आप भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान के दर्शन और अपनी हर इच्छा आप भगवान के सामने रख सकते हैं। आपको भगवान दिख सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्या ये संभव है कि हम भगवान से कोई बात कर सकें, क्या ये संभव है कि हमें भगवान दिखें या अपनी इच्छा भगवान को देखते हुए हम उनसे बोलें। तो ये बिल्कुल संभव है। योगानंद जी द्वारा ये चीज़ कही गई है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई संदेह है कि हमें पता नहीं भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, या किसी लालच से कोई मतलब आपके मन में कोई लालच है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए या मुझे भगवान दिख जाए, भगवान दिखने का भी लालच होता है, तो आपकी ये प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं होगी। आपको भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। जिस तरीके से निस्वार्थ होकर सेवा करनी पड़ती है, उसी तरीके से निस्वार्थ होकर पूजा आराधना भी करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे मिले, भगवान आपको देखे, भगवान आपको दर्शन दे, तो बहुत निस्वार्थ रूप से आपको पूजा आराधना करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि कभी संदेह नहीं करना, कभी दिनों को गिनना नहीं है कि इतना टाइम हो गया मैंने किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या इतने दिन हो गए मुझे भगवान को मानते हुए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, या इस प्रक्रिया को करते हुए जो आपको बताई जाएगी लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। सब्र रखना पड़ेगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्यार और निसंदेह भाव से आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसी निसंदेह भाव से आपको पूजा आराधना करनी पड़ेगी। तो कभी भी संदेह नहीं रखना कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में कि मुझे संदेह है कि ये प्रक्रिया काम करेगी या नहीं करेगी। भगवान का दर्शन भी उन्हीं को मिलते हैं जिनको विश्वास होता है कि हाँ, मुझे अब भगवान ज़रूर दिखेंगे, मुझे भगवान ज़रूर दर्शन देंगे, मुझे भगवान मेरी हर इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। आप देखेंगे कि मतलब आप कोई भी इच्छा होती है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी सच में इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई डाउट नहीं होता भगवान पे, कोई लालच नहीं होता कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उनमें सब्र बहुत होता है। तो बात करेंगे कि आपने क्या चीज़ ऐसी करनी है जिससे कि भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, बिना मांगे आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ईश्वर के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सब कुछ पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है या बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उनको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। तो बिना कुछ बोले ही आपकी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बात करते हैं कि आपने क्या करना है। बिल्कुल ध्यान लगाना है। इसमें सबसे बड़ी जो उपाय है या आप कहें प्रक्रिया है, वो यही है कि आपने ध्यान लगाना है। और ध्यान किस तरीके से लगाना है? जब आपको रात को आप सोने जाते हैं, जब आपका सोने का समय होता है, जब बिल्कुल वैसा समय होता है कि अब आप बस सोने ही लगे हैं, तो उस समय आपने चौंकड़ी मारकर अपने बेड पर बैठ जाना है। और जो आपकी हाथ की पहली फिंगर है, पहली उंगली है, इसको आंखें बंद करके अपने माथे के बीच इस तरीके से आपने थोड़ा प्रेशर डालना है यहाँ पर। इस तरीके से आप इस तरीके से आप लगातार करेंगे। और आपने जो भी, आप जिनको भी, जिस ईश्वर को भी मानते हैं, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, जिनको भी मानते हैं, 108 बार उनका नाम आपने लेना ही लेना है। और जब आपका बिल्कुल ध्यान लग जाएगा, तब आप खुद भी भूल जाएंगे कि आप कितनी बार उनका नाम ले चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा कि आप खुद उनका नाम लेते लेते एकदम भूल ही गए हैं कि आप कितनी देर तक उनका नाम ले रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ होने लग गई है तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन अब धीरे धीरे उनसे बनने लग गया है, क्योंकि आपको समय की भी चिंता नहीं रही उनको याद करते हुए। तो ये चीज़ आपने करनी ही करनी है। और कम से कम 108 बार तो आपने नाम लेना ही लेना है। ज़्यादा बार तो आप जितनी ज़्यादा बार ले सके उतना अच्छा है। कभी कभी कोई इंसान इतना अच्छा कनेक्शन बना लेता है कि उसको समय भी याद नहीं रहता कि वो कितनी देर तक उनकी मतलब आराधना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है।
तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन धीरे धीरे उनसे बनेगा। अगर आप ये सोचे कि पहले ही दिन आपने ये चीज की और पहले ही दिन आपका कनेक्शन बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़े दिन तक ये करना पड़ेगा। आप तब नोट करेंगे कि आपका हल्का सा कनेक्शन 1 सेकंड के लिए बना, फिर अगले दिन 2 सेकंड के लिए बना, फिर किसी किसी दिन आपका बहुत लंबे समय तक कनेक्शन बनेगा जो 10 मिनट 15 मिनट तक भी जाएगा। आपको एक दिव्य शक्ति भी दिखाई दे सकती है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अब आपका कनेक्शन जो है वो ईश्वर से हो चुका है। और उस समय जब आपको दिव्य शक्ति कोई दिखाई दे, आप कोई भी अपनी इच्छा जो भी आपके मन में है वो आपने ईश्वर के समक्ष रख देनी है कि मेरे जीवन में ये तकलीफ चल रही है, ईश्वर आप इसको कृपया दूर करें। तो कोई भी आपके जीवन में तकलीफ होगी या कुछ भी आपको चाहिए होगा, जब आपको कोई ऐसी दिव्य शक्ति दिखती है या जब आपको फील हो, क्योंकि जब भी किसी से कोई कनेक्शन होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति से भी हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि आपको अनुभव हो जाता है कि इससे मेरा कनेक्शन बन चुका है। तो आपको भी ये कनेक्शन फील होगा, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, चाहे 2 सेकंड के लिए हो, लेकिन जरूर होगा। तो तब आपने जो अपनी इच्छा है, जो मन की इच्छा है, वो ईश्वर के समक्ष रखनी है और आप देखेंगे कि आपकी इच्छा कैसे जादुई रूप में पूरी होती है। आपको विश्वास भी नहीं होगा, जो जिस चीज के लिए आप इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इतना सब्र रख रहे हैं, वो अचानक से पूरी हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर की जो भक्ति है, जो आप सच्चे दिल से करेंगे, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ईश्वर बिना बोले आपकी हर एक इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये करनी है। ये नहीं कि सिर्फ 1 दिन 2 दिन, आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप दिल से और विश्वास से बिना किसी डाउट से करेंगे तो आपको ये कनेक्शन जरूर फील होगा और उसी समय आपने ईश्वर से अपनी बात जरूर करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।